गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो ये बज रहे हैं सुबह के 8 के आसपास गाइस। पानी का टास्क कंप्लीट करके फ्रेश वगैरह हो लिए गाइस। अब मस्त करते हैं पढ़ाई कैबिन गाइस, एंड अब करते हैं पढ़ाई गाइस। अभी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे एंड टिफिन वाले का कॉल आया कि टिफिन लेकर आई है। सो टिफिन देंगे गाइस, कुछ देर में खाना लेते आएंगे, टिफिन दे देते हैं गाइस। फाइनली टिफ़िन आ गया एंड देख सकते हो टिफ़िन में क्या है, खिचड़ी, चोखा, अचार वगैरह है गाइस। फाइनली लंच हो गया एंड अभी हम अपने दोस्त लोग से डिस्कस कर रहे थे। हाँ भाई, 4 दिन से हम नहीं नहाए हैं। वो तो ब्लॉग से बोल रहे हैं क्या क्या बोला। हाँ लगता है गाइस, बट वो सुबह नहीं जा पाते हैं घर, तो नहीं नहा पाते हैं। कल गाइस संडे, कपड़े वगैरह भी साफ़ करना है, तो कल जाके नहाएंगे। खैर कोई ना, अब चलते हैं लाइब्रेरी गाइस। खाना हो ही गया, अब करते हैं मस्त पढ़ाई। ये दोनों लड़के को देख सकते हो गाइस, लाइब्रेरी के बदले यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करता है या क्या करता है समझ नहीं आ रहा है गाइस। अभी नीचे मतलब ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे एंड अभी फायर फाइटर वाले लोग आए हैं। ये फायर को कैसे बुझाया है, इनका मतलब आग लग जाएगा इस पास से, इसको कैसे बुझाना है वो लोग बताएंगे गाइस। एंड इधर सोनूजा को देख सकते हो, इधर देख सकते हो गाइस सारे फायर फाइटर। सेवा नालंदा की तरफ से बिहार अग्नि समालय से, बिहार शिल्प अग्नि समालय से हम लोग आए हैं और अभी आप लोग को बताएंगे आग के बारे में। ऐसे जनरली सभी जगह मेरे जितने भी कर्मी यहाँ हैं नालंदा जिला अंतर्गत, जहाँ जो थाना में चाहे अग्निशमन वो अनुमंडल स्तरीय पर, जहाँ सभी जगह हम लोग को चल रहा है, प्रोग्राम चलते रहता है, मॉक ड्रिल लोग करवाते रहते हैं। तो अभी हम लोग जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहे हैं। पूरे भारत वर्ष में सभी जगह मना रहे हैं। और हुआ था क्या कि सन 1944 14 अप्रैल 1944 के टाइम, उस टाइम में द्वितीय विश्व युद्ध चालू था और एक मालवाहक जहाज जो पानी वाला शिप होता है, वो जहाज से विस्फोटक सामान कुछ बाहर से आ रहा था। उसमें बहुत सारे लोग थे और समुद्र मुंबई की तरफ जहाज आ रही थी, तो एक विक्टोरिया वो बंदरगाह, उससे पहले ही जहाज में आग लग गई थी। आग लगने के क्रम में वहां से वो जहाज जो है कि मुंबई की ओर आ रहा था और आने के क्रम में ही अचानक मतलब कि जब आग लगा वहाँ, तो कुछ लोग उसमें जल गए, मर गए, है ना। विस्फोटक सामान था, ब्लास्ट होना शुरू हो गया, मर गए। तो मुंबई के जो फायर फाइटर्स थे, पदाधिकारी और कर्मी, वो लोग भी वहाँ पहुंच करके फायर फाइटिंग करना शुरू किए, आग बुझाना शुरू किए। तो वो आग बुझाने के क्रम में ही फायर ब्रिगेड का 66 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को शहीद के अवसर पे हम लोग जो है अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाते हैं, एक दिन मौन रखते हैं वो। और सब ये एक सप्ताह में अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरह का वो हम लोग वहाँ जागरूकता अभियान चलाते हैं। सिर्फ फर्स्ट दिन था वो मैराथन दौड़ था, सेकेंड दिन वो उसमें हम लोग वो आपको प्रभात फेरी निकाले थे। तो इस तरह से चलते रहता है। आज कोचिंग में और इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारे पदाधिकारी अभी सोलर फैक्ट्री में गए हुए हैं, वहाँ भी मॉडल का कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोग यहाँ फिजिक्स वाले में रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग को जानना होगा कि आग क्या है ना। आग तो हर घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना भी आग से बनता है ना। पहले होता था कि गांव घर में ज्यादा अक्सर देखते होंगे कि लकड़ी, कोयला, कागज पे ऐसे मतलब कि लोग जला करके घर में खाना वाना बनता था। और अभी इतना ना फैसिलिटी हो गया है, सरकार की तरफ से योजना आ गया है, उजाला योजना की तरफ से आपको गैस का सभी को सरकार मुहैया करा दिया है।
अब ऐसे गैस के आग के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। आग कितने प्रकार के होता है आप लोग जानते हैं क्या? आग कितने प्रकार का होता है? आग 4 प्रकार के होते हैं, बता देते हैं। कहीं अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो पूछे आग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आग को 4 वर्ग में बांटा गया है, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। हाँ, तो एक क्लास में आपको जनरल फायर को रखा गया, लकड़ी, कोयला, कागज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग को टेबल में या किसी वस्तु में मान लीजिए कि आग लग गया तो उसको एक क्लास में रखें। B क्लास में आपका तेलीय पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल ये सब जो है वो B क्लास में आता है। C क्लास में गैस किया जाता है ना? C क्लास में गैस किया जाता है। और D क्लास में धातु का, जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब जो भी धातु है उनको D क्लास में रखा गया। एक अभी नया किचन फायर वो है तो वो लेके चला है, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया गया, जो ट्रेनिंग करके हैं, जो पढ़ाया गया वो 4 वर्ग में ही आपको बांटा गया। तो आग लगने के मान लीजिए कि आग कैसे लगता है, आग लगने का क्या क्या उपस्थित रहने का तो आग लग जाएगा, है ना? तो आग लगने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। अधिक ताप ना, अधिक ताप और ईंधन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज रहेगा तो आग लगेगा। ये तीनों चीज का चेन रिएक्शन होता है ना? तो मान लीजिए कि इसका तीनों का चेन रिएक्शन होने के कारण आग की उत्पत्ति होती है ना? तो ये 3 चीज से आग लगती है। आग हम बुझाते हैं, वो कैसे? आग बुझाने का भी 3 तरीका है। आग को हम लोग बुझाते भी हैं 3 तरीका से, कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन। कूलिंग हो गया, जैसे जनरल लकड़ी, कोयला, कागज का आग है तो हम लोग उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? और आग बुझाने के लिए सबसे पहले नंबर, सबसे ज्यादा सुलभ और सस्ता और सभी जगह आपको पानी मिल जाएगा, है ना? अब जो यहाँ मान लिया देखिए हमारे कोचिंग में, फिजिक्स वाले कोचिंग में जो है, यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। हाइडेंट लगा हुआ है, स्मोक लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर है, 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है। सर 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगवा दीजिएगा, एक एडीसी और एक CO2। तो लगा हुआ है, तो हम लोग ये सब संसाधन से हम लोग बुझा लेंगे। तो करना क्या है, पहले 1 ग्लास के आग में हम लोग जैसे लकड़ी, कोयला, कागज की आग है तो उसको पानी समझ लाते हैं। 2 ग्लास की आग तेलीय पदार्थ की आग है तो तेल की आग हम लोग पानी से बुझाएंगे तो बुझेगा क्या? बुझ पाएगा? नहीं बुझेगा। पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, वो ऊपर आ जाएगा। आप लोग पढ़ते होंगे, है ना? तो वो ऊपर आ जाएगा, वो जैसे पानी मारेंगे वो पूरे फ्लेम उसका तेज होता है, लपट काफी होता है। तो वो उसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उसमें फोम का इस्तेमाल करते हैं। पानी और फोम और ऑक्सीजन से क्या होता है, A फोम हम लोग को होता है, वो फायर फाइटिंग के लिए, इसके तेल की आग को बुझाने के लिए। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्फ का, वो हम लोग बाल्टी और पानी में अगर सर्फ डालते हैं तो फेम होता है ना, तो उसी तरह से उसमें बुलबुला होता है। अगर हम लोग चालू करते हैं, मान लो फोम और पानी और ऑक्सीजन का जैसे उसमें मिक्सर होगा तो बहुत सारे बुलबुला का समूह आएगा। अगर हम लोग इसमें अगर 10 मिनट चला देंगे तो पूरे रूम जो है आपका फोम से ही भर जाएगा। तो वो क्या करता है कि जैसे फोम अगर भरता है तो बाहरी ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा। फोम का समूह अगर इसमें हो जाएगा तो बाहरी ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। तो बाहरी ऑक्सीजन जब प्रवेश नहीं करेगा तो आग बुझ जाएगा। देखिए आग लगने का भी 3 तरीका है, बुझाने का भी 3 तरीका है। वो हम लोग कंडक्ट करके पहुंचाए हैं और इसको वो कटअप कर रहे हैं, क्या ऑक्सीजन को कटअप कर रहे हैं। बाहरी ऑक्सीजन कटअप हो रहा है तो आग बुझ जाना है। वैसे गैस के आग में हम लोग क्या करते हैं, गैस के आग में ही ऑक्सीजन का कटअप करते हैं। बाहरी ऑक्सीजन की वजह से कहीं किसी गैस में आग लग गया, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होता है।
अगर हम लोग के पास जानकारी हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा हिम्मत रखते हैं, तो आग को बहुत आसानी से हम लोग बुझा सकते हैं। अगर मेरे पास जानकारी कुछ नहीं है तो घर मकान किचन छोड़ के चले जाएंगे, आग तेजी हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आग आपदा कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आपदा दो प्रकार की होता है, प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा। जैसे आग जो है वो हो गया मानवीय आपदा, हम और आपके लापरवाही से आग लगता है ना। तो आग से हम लोग बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर, जैसे जो गांव से हैं, देहात से हैं, वो लोग बच्चे खास करके अपने गांव घर जाएंगे तो वहाँ भी आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे, बताएंगे कि ये गर्मी के मौसम में काफी टेम्परेचर होने के कारण जो ईंधन होता है, जो वस्तु होता है, जलने वाला वस्तु होता है, वो काफी सूखा होता है। अगर उसमें एक चिंगारी भी पकड़ कर लिया हम लोग को लापरवाही से, या किसी ने मतलब एक चिंगारी भी उस जगह चला गया तो आग लगने की। तो सबसे पहले नंबर वो सब चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर चूल्हा में खाना बना रहे हैं तो चूल्हे से जो भी आग, चूल्हे में जो भी खाना बनाने के बाद चूल्हे में जो भी आग है उसको हम पूर्ण रूप से बुझा करके ही कहीं फेंकेंगे। और वो अक्सर लोग क्या करते हैं कि चूल्हा में खाना बनाया, जो आग बचा हुआ ले जाकर के बाहर खेत खलिहान में किसी जगह फेंक देंगे। गर्मी का मौसम में थोड़ा सा हवा चला, किसी का फसल में, किसी का खलिहान में, किसी का पुष्प का मकान अगर उड़ना चला गया तो आग लग जाता है। खाना खाने के क्रम में जब लकड़ी को कागज पे अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो वो कर उस क्रम में क्या करेंगे, एक बाल्टी पानी रखेंगे, मग रखेंगे और उसी जगह रहकर लोग खाना बनाएंगे। यानी कि वो खाना चढ़ा दिए चले गए घर, या तो मोबाइल का यूज कर लेना चाहिए। वैसे में वो आग होता है कि बाहर आते जाएगा और वहाँ पे जलने वाला तो वस्तु चूल्हे के पास बहुत सारा रहता है, वो पकड़ लेगा तो वैसे नुकसान होता है ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। और क्या अभी देखते हैं बहुत सारे नौजवान साथियों जो भी है, नए लड़का है, वो बीड़ी सिगरेट ज्यादा ट्रेंड है ना, वो पीते हैं तो करके जत्र पत्र फेंक देते हैं, है ना, होता है ना ऐसा, वो पी लिए और फेंक दिए। तो उससे क्या होगा कि कहने का मतलब कहीं अगर आप किसी का खेत खलिहान में फेंक दिए या किसी को वैसे जगह फेंक दिए जहाँ जलने वाला वस्तु है, वो आप धीरे धीरे सुलगते जाएगा, पकड़ लेगा, वो हम लोग को लापरवाही से बड़ी घटना हो जाती है। घर में गुरु दादी है, दादा है, उनका तम्बाकू पीते हैं, नहीं पीते हैं, उन लोग को भी बताएंगे कि दादाजी चाहे जो अंकल जो भी कहते हैं कि इसको अगर आप पीते हैं तो कहीं वैसे जगह फेंके कि हमें किसी की आग लगने की घटना ना हो, है ना। अभी आग जो लगता है खास करके 60% आग की घटना जो हो रही है वो आपका बिजली का शॉर्ट सर्किट और गैस की घटना होती है ना। अब तो ये साइड में हम लोग करते हैं खास करके दक्षिणी बिहार में। हम इससे पहले उत्तरी बिहार का दर्शन है, दरभंगा में रहे हैं, वहाँ भी फिजिक्स वाले कोचिंग था, वहाँ भी हम लोग प्रोग्राम करवाते थे और एनओसी वगैरह भी होता है तो पेपर ऊपर हम करवाते थे, ठीक है। तो उस साइड में क्या होता था कि आज इस साइड में आपको बहुत कम मकान मिलेगा आपको फुटपाथों का, जो फुटपाथ में होता है ईटा या आपका खपड़ेल मकान जो होता है, इधर हम लोग देखते हैं कि बहुत कम है। जो जहाँ दलित महादलित बस्ती वगैरह है उस जगह में भी देखते हैं कि प्रॉब्लम इंदिरा आवास रोड पर पक्का का मकान है, लेकिन वो साइड में काफी फुटपाथों का मकान होता है। एक घर में पकड़ा हुआ तो अनेकों घर, हजारों घर मतलब कि चल सकते। तो हम लोग वहाँ भी प्रोग्राम करवाते थे। तो वैसे जिसका फर्स्ट नंबर मकान का घर है तो उसमें गोबर मिट्टी बालू का अगर हम लेप लगा देते हैं तो वो अपनी गोबर की दीवार होता है। जैसे ईंट के दीवार में अगर हम लोग माचिस मारेंगे तो आग पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। और फर्स्ट नंबर का मकान रहेगा, एक माचिस थोड़ा सा एक जगह पूरा दिल्ली में चले जाएगा तो उसमें क्या होता है, आग पकड़ होता है। और वो सब जगह में आग लगता था। फर्स्ट नंबर का मकान में तो 2800 300 आज भी जिस तरह की घटना वहाँ होती है, 2-4 बच्चे चल गए कुछ दिन पहले और वो भागने का मौका ही कम मिलता है। बच्चों हमारे चलता है काफी तेज रहता है, एक जगह आग पकड़िए तो पूरे गाँव तो चल जाता है। तो वैसे में बहुत सारे बच्चे जब हम लोग फ्रेंडा के स्तर पे गए तो बच्चे लोग को पकड़ के निकाले, किसी हाथ पकड़ जा रहा है तो कुछ आ जा रहा है, इस तरह की घटनाएं होती है। तो हम लोग को लापरवाही से होता है। सब चीज पे अगर हम लोग ध्यान देंगे है ना और थोड़ा सा अगर बताएंगे, जागरूक रहेंगे तो आग लगने की घटना कम होगी। अभी जैसे मान लीजिए कि घर में बिजली, अभी इस कोचिंग में जो बिजली का वायरिंग हुआ है
तो मान लीजिए कि पुराना ये बिल्डिंग है और इसमें वायरिंग जिस टाइम हुआ था, जिस टाइम ये बिल्डिंग बनी थी, उस टाइम में इसमें सिर्फ 10 पंखा हम लोग चला सकते हैं। 10 पंखा के लिए ही वायरिंग हुआ था, ठीक है। और अभी क्या है कि बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता अनंत है, जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना व्यवस्था है वो कर सकते हैं, है ना। तो अब हम इस बिल्डिंग को ले लिए, वायरिंग वही है, कोचिंग चला रहे हैं, चाहे हम इस मकान में रह रहे हैं, तो आवश्यकता हो गया कि वॉशिंग मशीन लगा दें, फ्रिज लगा दें, कूलर लगा दें, है ना, एसी लगा दें। और वायर जो आपका है वही क्या, जो पुराने हमारे दादाजी वायर लगाए वही वायर को हमने चेंज नहीं करवाया और संसाधन हम अधिक कर दिए। लोड अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बिजली का भी बहुत कमजोर होता है। जब लगता है तो आपका जो भी मान लिया कि वो सामान वहां रखा है वो जलना शुरू होगा, वायर ऊपर से गिरना शुरू होगा, वो जल कर तो आपका वायरिंग वाले और जलना शुरू होगा, सभी जगह से ये करना शुरू हो जाता है। तो बिजली के आगे भी ज्यादा घबराना नहीं है, वहां से हम लोग निकल जाएंगे। निकलने के बाद अगर थोड़ा सा पैसेज रखते हैं तो पहले हम फोन करेंगे, अगर थाना का नंबर है तो थाना आप फोन कीजिए, 100 पे फोन कीजिए, आजकल व्यवस्था हो गया 112 पे फोन कीजिएगा तो थाने वाले आ जाते हैं। 112 की गाड़ी जगह जगह पे लगी रहती है। फायर फाइटिंग कहीं हो गया, कहीं किसी घर मकान में आग लगी है तो 112 पे कॉल कीजिएगा तो वो भी वहां से हम लोग को भी सूचना प्राप्त हो जाता है। दोनों फायर और वो वहां से सभी तरह की घटनाएं को 112 पे कर दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर बिजली का आग लगा है तो मेन पैनल को, मेन स्विच को हम लोग क्या करके कट करेंगे। हो सकता है कि नंबर उपलब्ध नहीं हो बिजली विभाग का, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे तो गूगल है, सभी कुछ जगह का नंबर उपलब्ध कर देता है ना। तो मान लिया कि नंबर नहीं है तो पहले हम मेन पैनल पे जाकर के लाइन को कट करेंगे। जैसे लाइन कट करते हैं तो आपका 70% आग बुझ जाएगा, इसलिए कि वहाँ उसको करंट मिलेगा नहीं, उसका धारा मिलेगा नहीं, तो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आग लगा हुआ है और हम लोग पानी मार रहे हैं, वैसे में जान माल की क्षति हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, करंट लगेगा, बढ़ने का चांस रहेगा, है ना। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब आइए आप बताते हैं आपको गैस। गैस सभी घर में है, गैस की आग बहुत ही खतरनाक होता है। गैस बनता है जिंदा बम, है ना। घर में अगर इसको हम लोग रखे हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग लापरवाही किए, थोड़ा सा भी अगर नुकसान किए, ध्यान नहीं दिए तो आग लग गया, छोड़ के अगर ब्लास्ट करेगा तो पूरे उस जगह का किचन हो मकान ध्वस्त कर देंगे, है ना। तो अगर गैस में आग लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, गैस में मान लिया जाए कि आग कैसे पकड़ता है। तो गैस लेने से पहले सबसे पहले नंबर जब हम लोग गैस लेते हैं तो गैस को चेक करेंगे, इसका कैप जो होता है गैस का वो खोलेंगे। खोलने के बाद उसमें 2 घूंट पानी डालेंगे, देखेंगे कि अगर बुलबुला आ रहा है तो वो लीक है, बुलबुला नहीं आ रहा है तो सही स्थिति में है। सिलेंडर का भी वैलिडिटी है, सिलेंडर का भी क्षमता है। गैस सिलेंडर में कहीं देखिएगा 126 लिखा रहेगा, 2027 लिखा रहेगा, 2030 लिखा रहेगा। तो ए जैसे ए लिखा गया तो उसका वैलिडिटी हो गया 126 मान लिया जाए तो ए में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने। बी में आप चले जाइए, उसी तरह से दिसंबर तक मतलब उसका जो है वो इस तरह का वैलिडिटी रहता है। अगर उससे कम है तो सिलेंडर मत दीजिए, उसको रिटर्न कर दीजिए, उसका बॉडी का क्षमता कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हाँ, वैसे में भी अगर पटकाया या ज्यादा हीट हुआ तो सबसे पहले नंबर सिलेंडर जो आग लगता है, सिलेंडर के आग में आजकल सभी का घर लोग बनाते हैं पूरा, किचन में पूरा फैशनेबल बनाते हैं, कवर्ड होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, सारी व्यवस्था मतलब कि किचन में होना चाहिए। गैस जो है तो सिलेंडर बाहर नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए अंदर आप एक कवर्ड बना दीजिए, पैक हो जाता है, ऊपर से पैप आता है। तो उस सारी चीज अच्छा लगता है। जब आग लगता है उस टाइम में लीक होता है तो काफी परेशानी होता है। ठीक है, सिलेंडर ब्लास्ट होने में कम से कम 40 से 45 मिनट टाइम लगता है ना। 40 से 45 मिनट टाइम लगता है। 40-45 मिनट में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सिलेंडर के साथ हम लोग 40-45 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं अगर पेशेंस रखे तो। अगर पेशेंस नहीं है
तो आप जितना देर में फायर वाले को फोन कीजिएगा। अगर दिन में अगर घटना हो जाता है तो शायद टिकटों पर से इधर आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी बहुत काफी होता है, लोग रास्ता उस टाइप से नहीं दे पाते हैं, आने में समय लग जाता है। जब तक आग बैठा नहीं होगा फैलता जाएगा। और होता क्या है कि अगर सिलेंडर गिर गया किचन में, अगर वो स्लेब में घुसा हुआ है या तो फिर सिलेंडर गिर गए, स्लेब में अगर घुसा है जो फ्लेम है, अगर सिलेंडर के बॉडी पे हमेशा पड़ते रह गया तो हीट हो करके वो है कि ब्लास्ट हो जाता है। हीट होते रहेगा, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सिलेंडर बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद हम लोग के साथ जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, ऐसे बाल्टी से भी लोग, अगर रेगुलेटर के पास लग गया तो बाल्टी से भी लोग इधर करके बुझाते हैं। नहीं तो वो सूती कपड़ा को भिगा करके अगर लपेट देते हैं तो वैसे भी वो बुझाते हैं। सिलेंडर यहाँ हो जाएगा कैसे? तो एक सिलेंडर का हम लोग डेमो भी दे देंगे। एक सिलेंडर का डेमो आप लोग को यहाँ देकर के बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है कि अगर सिलेंडर आग पकड़ा हुआ है, सिलेंडर गिर गया, चमड़ा अगर हीट होता है तो फिर वो ब्लास्ट कर जाता है ना। तो वैसे स्थिति में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिलेंडर नहीं गिरे और बाहर लाएंगे। अगर आपके पास सिलेंडर में अगर लीक है, आग पकड़ा है, तो आप पानी मारते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। तो फिर इसको कुकर में फेंक दिए, तैरते रहेगा, लेकिन आग पकड़े रहेगा। लेकिन गर्दन से नीचे सारे पैक कर देंगे। जैसे पैक करते हैं ऑक्सीजन मिलना बंद होगा तो जरूर आग भी बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सिलेंडर में आपका यहाँ लिखा 26 है ना, D26 लिखा हुआ है ना। तो वो लास्ट दिसंबर तक 26 में इसका बॉडी का जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। फिर हम इसको ये नहीं लेंगे नहीं। अगर इस तरह का सिलेंडर आता है तो नहीं लेंगे, इसमें चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे चीज पे वो ध्यान देंगे। जैसे कभी कभी देखते हैं कि छठ पूजा का टाइम आ गया, दीपावली का टाइम आ गया, क्या करोगे? दीपावली का टाइम आ गया, या तो किसी का घर में विवाह शादी वगैरह होता है तो लोग आतिशबाजी करते हैं ना। वो क्या होता है, बाराती वाले आ गए, वो लोग क्या बम होता है, पटाखा फोड़ना कहीं फोड़ कहीं रहे हैं, है ना। तो पटाखा भी फोड़ना है, जिससे जमा खुला जगह, खुले जगह में अगर हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो आग लगने की मतलब की चांसेस कम होता है। भीड़ भाड़ घनी आबादी में अगर हम फोड़ते हैं तो काफी परेशानी होता है। जैसे आसमानी तारा होता है, अगर छोड़ गए तो जाना है ऊपर नहीं जाकर के किसी खिड़की में घुस गया, किसी के मकान में घुस गया तो आग लगी का घटना हो जाता है। या बम फटता है, उसका चिंगारी उड़ा करके किसी का वो मकान दुकान में अगर घुस गया तो मान लिया जाए कि वो हो जाता है। अच्छा, अभी आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कुछ दिन पहले सूरत में कोचिंग संस्थान में घटना हुआ था और 2-4 कोचिंग संस्थान में घटना हुआ था। ठीक है, तो खास करके अगर ऐसे स्थिति में अगर आग लगी का घटना होता है तो शायद यहाँ लिफ्ट भी है क्या? लिफ्ट है क्या? नहीं है। चलो, और अगर कहीं किसी जगह आप लोग जाएंगे तो किसी तरह की अगर आपदा आती है तो वैसे आपदा में हम लोग लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, मान लिया जाए कि आग लगी का घटना हो जाता है, फायर की घटना हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लोग घबरा जाते हैं और घबरा कर भागना है। मान लीजिए कि सीढ़ी से, या तो सीढ़ी जाम हो गया, सीढ़ी के पास नीचे आग लग गया, इसमें धुआं भी आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे खुले जगह अगर छत हो तो जाएंगे, या तो विंडो है, विंडो से बाहर से हम लोग हवा ऑक्सीजन को लेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो फायर करके फायर वाले को बुलाएंगे। तो आप लोग को रेस्क्यू करके निकालेंगे, ये ना कि आने में लेट हो रहा है, थोड़ा सा मान लिया कि कुछ तरह का बड़ा वो शीशा तोड़ दे और कुछ है ना। तो जितना फायर की घटना से नहीं
घटना से नहीं होगा उतना हम लोग का भसड़ से घटना हो जाता है, पता है। अगर इतना बच्चा में अगर मान लिया तो किसी तरह के यहाँ आपदा होगा तो सारे लोग अपना अपना जान बचाता है। एक व्यक्ति अगर गिर गया तो उसपे आप लोग 50 चढ़ करके पार हो जाएगा, लेकिन उसको उठेगा नहीं, क्या है जान सभी का कह रहा है, सभी को बचाना है, सभी लोग आप लोग जरूर नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जब आते हैं इस तरह की घटना होता है तो हम लोग बचाने का काम करते हैं लेडर के माध्यम से। हम लोग फायर लिफ्ट जो घायल होते हैं उसको फायर लिफ्ट करके निकालते हैं, जिसका पैर हाथ टूट गया और वह उसको कैसे निकालेंगे, जो जिंदा व्यक्ति है उसको हम लोग वहां से निकालते हैं। खास करके अगर आग लगे, मान लीजिए कि किसी जगह फंस गए, आग लग गया, आपको धुआं ज्यादा काफी स्पष्ट धुआं काफी मिल रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या करेंगे, सूती कपड़ा को भिगा लेंगे या नाक में बांध लेंगे। और जहां आग लगा है धुआं क्या होता है, जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर होता है, धुआं जमीन में नीचे नहीं होता है। जिस जगह में अगर आग लगाओ कहीं से अगर तो 1 से 2 फीट ऊपर होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कोलोनिंग के माध्यम से जमीन पे लेकर धीरे धीरे करके हम लोग बाहर आ सकते हैं, है ना। ये ना कि खड़ा होकर के वो निकल रहे हैं तो दिखाई देने पड़ेगा गेट किधर है, खिड़की किधर है, पता नहीं चलेगा। वही अगर हम लोग लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं तो वैसे स्थिति में भी धीरे करके हम लोग गेट के पास आ जाएंगे, भागदौड़ नहीं मचाएंगे। यहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ है और क्लियर सिस्टम यहाँ भी एक कोड होना चाहिए जो कि खाली यहाँ जो रह रहे हैं टीचर लोग रह रहे हैं, जो व्यवस्थापक, हमको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरह की घटना हो गया, मेरे पास 400-500 बच्चे हैं तो वो बच्चे को सुरक्षित कंट्रोल करना है ना। तो एक कोड बनाएंगे, उस कोड के जरिए से आप लोग जानेंगे, आप लोग को पता होगा, आपका यहाँ जो व्यवस्थापक है उनको पता होगा कि किसी तरह के मेरे कोचिंग संस्थान में आपदा हो गया और बच्चे लोग को खाली करवाना है। तो आप लोग आपस में बातें करेंगे, अनाउंस करेंगे, वो कुछ टीचर जो है वो आएंगे, धीरे मिलकर एक करके उसको बाहर निकालेंगे, हाँ। और नहीं तो क्या होता है, एक बार जानकारी अगर मिल गया तो बच्चा सीढ़ी से नहीं जाकर के खिड़की से कूद जाएगा, इधर से न जाकर के छत से कूद जाएगा, तो वैसे में काफी नुकसान होगा। हम लोग जैसे अगर आग लगता है हर जगह, शहर में फायर ऑफिस है सभी जगह, 10 मिनट 15 मिनट लगे, 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट में उस तरह की घटना नहीं हो रही। ऐसा होता है क्या जहाँ मान लिया जाए कि जहरीली धुआं है तो उस तरह का टॉक्सिन किस तरह से है तो लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसे स्थिति में अगर होता है तो आसानी से बच सकता है। थोड़ा देकर ऑक्सीजन मिलेगा तो लोग बचते रह जाएगा। वैसे में हम लोग उतना देर में आकर के रेस्क्यू कर लेंगे, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे व्यवस्था है जिससे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे शिवर वगैरह में, कुआं वगैरह में भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, तो कभी गाय मिल गया, कभी कुछ हुआ या इंसान मिल गया तो हम लोग बीएसएफ के माध्यम से पूछते हैं, वहाँ जाकर के रेस्क्यू करके हम लोग निकालते हैं। तो अभी आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे गैस सिलेंडर में आग लगेगा, उसके बाद जलाने के बाद कैसे हम लोग बंद करेंगे। जो छोटा बच्चा है जो इस तरह के, ऐसा ना कि घर में जाके प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा घटना होगा तब पूछाएंगे, ये प्रैक्टिकल जाकर के वहाँ नहीं करना। वैसे में दिक्कत हो तो मान लिया जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं नहीं कुछ पाया जल जाएगा, पता लगेगा तो फिर दिक्कत होगा। अभी आप लोग को दिखाते हैं, मैं थोड़ा सा कर लेगा पीछे कर दीजिए इसको। क्या करें, साइड होगा इसका जो प्लेन निकलेगा तो वो आगे की हो जाएगा। और कभी सिलेंडर अगर हम लोग सिलेंडर के आग बुझाएंगे तो इसके सामने नहीं लगे, दूसरी दिशा में जाकर के ही आग को बुझाएंगे, नहीं तो लगेगा इसमें वो जहरीला गैस होता है। अगर लगे किसी जगह अगर काफी तेजी से लगे तो वैसे उधर पापा के पास, अरे पापा के पास, अरे उधर पापा बुला रहे हैं तुम्हारे भाई। अरे पापा बुला रहे हैं तुम्हारे भाई। घबराना नहीं है, आपको घबराइएगा नहीं और सीखना है। जहाँ हम लोग हैं इस तरह का होता है, आग को बुझा देंगे तो परेशानी नहीं होता है। देखिए
देखिए इस तरह के अगर घटना होता है, आग लग जाता है सिलेंडर में, तो लोग भर जाते हैं, भाग जाते हैं। और भाग करके कहने का मतलब है कि गैस पूरा सिलेंडर में आग लग गई है, और जो एक्सपर्ट है वो आराम से बुझा सकता है। ठीक है, हाथ से लोग बुझा लेते हैं। अगर मान लीजिए पैसा हो तो कपड़ा लपेट करके, बकेट हो तो ऐसा बकेट होना चाहिए कि सिर्फ सिलेंडर भर ही मतलब फिर अगर ऐसे होगा गाड़ी ऑक्सीजन इसको मिलेगा और वो क्या होगा कि वो जलते रह जाएगा, फिर वो आग बुझाने वाले को भी वैसे में दिक्कत होता है। ठीक है, तो अभी देखिए एक हाथ से बुझा है, वो हम लोग को अपना तरीके से बुझाने के लिए वो करना है। ठीक है, तो अच्छा से नॉर्मल पे लगो और इस तरह से भी अगर तो सिलेंडर के झटका से अधिक झटका अगर हम देते हैं तो आग को बुझा पाएंगे। ये तो सही तरीके से करके उसको इस तरह से झटका हम लोग देते हैं और प्रेशर से अधिक झटका देकर के मारेंगे तभी हम लोग आग को बुझा पाएंगे। दूसरा हो गया किसको अगर हम लोग को लपेट करके आग बुझाते हैं। ठीक है, कपड़ा आपको काफी बड़ा है, जैसे तौलिया रुमाल वगैरह हो, और आप लोग के खास करके मानिए घरों में अगर इस तरह का है, हम लोग तो छोटा से भी बुझा लेंगे। ठीक है, आप लोगों को तो बड़ा ही चाहिए, इस तरह से भी लपेट करके हम लोग बुझा सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, अगर जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि घर मकान छोड़ करके भाग जाते हैं, है ना। तो वैसे ही कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कोशिश रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को आग को बुझा पाएंगे, बुझा सकते हैं। आजकल मान जानकारी नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। देखिए और नहीं होता है, क्या बता रहे थे कि जो बकेट है तो इसके जो सिलेंडर का ऊपर ही होना चाहिए। अगर नीचे तक चला जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बाहरी ऑक्सीजन उसको मिलेगा, बाहरी ऑक्सीजन मिलेगा तो आग पकड़े रह जाएगा, है ना। अच्छा, खास करके देखिए किचन में क्या होता है ना, अक्सर किचन में क्या है कि सिलेंडर वो लीक कर रहा है, रात में मान लीजिए किसी टाइम में खाना बनाया लीक कर रहा है, और किचन को हम लोग बंद कर दिए, और चाय बनाना हो या किसी चीज काम करना डायरेक्ट हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं कि स्विच दे देते हैं। स्विच में देखिए स्पार्क करता है ना। कभी कभी आप लोग ध्यान से अगर स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें स्पार्क करता है। अगर किचन में सिलेंडर लीक कर रहा है और वैसे में अगर जाकर के हम लोग स्विच को दबा देते हैं तो वो आग पकड़ लेगा, और वो आग को इस तरह से पकड़ेगा कि ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। ऐसा बहुत खतरनाक आग होता है। तो सबसे पहले नंबर कोशिश करेंगे कि किचन में अगर हम प्रवेश करते हैं, किचन में जैसे इन करते हैं तो वो किचन का डोर खोल देंगे, विंडो खोल देंगे, कुछ देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ चलाएंगे, माचिस जलाना हो, लाइटर जलाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में न करेंगे। अभी आपका ये जो फायर एक्सटिंग्विशर CO को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फ्री होता है और इससे भी हम लोग आग बुझाते हैं। तो ये CO का हम लोग प्रयोग करते हैं आपको बिजली की आग और गैस की आग, है ना। बिजली और गैस की आग पे हम लोग ज्यादा इसका आग बुझाने के ज्यादा ही मतलब कि सुलभ है, अच्छा है, और खासकर किसी के लिए नहीं। एक और आपका जो है फायर एक्सटिंग्विशर, आप लोग चलाने के लिए जानते हैं क्या? फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए जानते हैं? नहीं जानते। जैसे आपके यहाँ आपके कोचिंग में हथियार है और किसी को चलाने नहीं आता, अगर किसी तरह का आपदा आ गया तो भाग जाइएगा, है ना। वो राय छतरी तो होने दीजिए, ऐसे नहीं, नॉलेज होना चाहिए। ऐसा सिर्फ कोचिंग की बात ही नहीं है, किसी जगह भी अगर जाते हैं, हर मॉल, हॉस्पिटल और हर बड़े बड़े संस्थान में, और आजकल हम लोग छोटे छोटे संस्थानों में भी व्यवस्था करवा रहे हैं कि ताकि अगर छोटा मोटा फर्स्ट एड में आप लोग इससे प्रयोग कर सकते हैं, आपको बुझा सकते हैं, है ना। तो ये आपका फायर सेफ्टी है। इसमें देखिएगा ABC लिखा है ना, ABC मतलब हम इसमें
तीन तरह की आग का काबू पा सकते हैं। तीन तरह की आग पे हम इससे काबू पा सकते हैं। जैसे जेंडर हो गया है ना, जैसे ये आपका तेल का हो गया, और ये मेन है कि वो इसमें जो वैल्यू होता है वो डीसीपी होता है, डाई केमिकल प्रोडक्ट है ना। इसमें मोनो अमोनियम सल्फेट और मोनो अमोनियम फास्फेट होता है ना, जो कि आग बुझाने का काम करता है। इसका काम क्या है कि जैसे अगर हम लोग इसको जो चलाते हैं, चलाने के बाद क्या होता है कि इससे जो पाउडर निकलता है वो पाउडर बाहरी ऑक्सीजन को कंडक्ट करता है, बाहरी ऑक्सीजन को प्रवेश होने नहीं देता है, तब जाकर के आग बंद हो जाता है। और जब भी हम इसको प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट एयर में छोटा आग है तब हम इसको चलाएंगे, बड़े आग को चलाने से कोई फायदा नहीं है और वो नुकसान भी हो जाएगा। होगा क्या, फिर आपको रिफिलिंग करवाना पड़ेगा, आग तो बुझेगा नहीं। बड़े आग के लिए फिर हम लोग हैं, बड़े आग के लिए अगर पानी का भरपूर मात्रा में आपके पास व्यवस्था है, आपके पास हाइड्रेंट लगा हुआ है, तो आप उससे दूर बुझा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताएगा मेरा कर्मी इसको चलाने के लिए। ठीक, बताइए। पहले कहीं भी आग लगा हो तो अपना सेफ्टी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी कहीं भी उसमें आग लगा हो, पहले लॉक को तोड़ना है, ये सेफ्टी लॉक सारे इसमें नॉर्मल लॉक होता है, ठीक है। ये अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिन को निकालना है इधर बाहर की तरफ, नॉर्मल लॉक होता है, आसानी से हम लोग टूट गया ना उस टाइम में आग लग गया तो काटने वाला लाओ ये, और उसके बाद खुद से निकल गया ना। और इसके बाद इसमें भी एक होता है सेफ्टी, तो उठाने टाइम काम करता है, ऐसे उठाना है कभी भी जहां आग है इसमें, वो एम करे। और इसको नहीं दबाना है, ये दबाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे उठाना है। और इसके बाद कहीं भी आग लगा हो, ऐसे देखेंगे, मान लें किसी जगह में मान लीजिए कि आग लगा होगा, ठीक है, ये है, तो हम लोग आएंगे इस तरह से करेंगे, नीचे से पकड़ेंगे और इसको एम करेंगे, ठीक है। इस तरह से एम करने के बाद इसको पुश करेंगे, दबाएंगे तो इससे पाउडर निकलना शुरू होगा, ठीक है। तो अंदर जो पाउडर आएगा तो बाहरी ऑक्सीजन को कंडक्ट करेगा और ये लगातार बुझेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसमें तो होता है पाउडर CO2, जैसे ये आउटडोर के लिए बाहर की आग अगर है तो हम इसको अच्छा से जैसे कभी मतलब वैसा परेशानी नहीं, यहाँ अगर चलाते तो हम लोग को परेशानी होगा कि डस्ट से आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, सिस्टम में भर जाएगा, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा, टेबल गंदा हो जाएगा। और ये CO2 बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत कॉस्टली रहता है। अगर मान लिया जाए कि अभी देखे होंगे कि गैस पे हम लोग भी सारे लोग हैं, यहाँ सिस्टम भी है, गैस में आग लगी थी और आसानी से सिर्फ गैस का ही आग को बुझाया, बाकी सारा सुरक्षित है। और DCP हम चलाएंगे तो यहाँ सारे लोग भर जाएंगे, है ना, वो क्या होगा, सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, सिस्टम में डस्ट चला जाएगा, तो उसको आउटडोर में हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो और जानना हो तो उसके से बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लोग बंद करते हैं। यहाँ बस कोशिश यही करेंगे, अगर घटना होता है, फायर की घटना होता है, तो ज़्यादा भगदड़ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हैं सारे लोग हैं, आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर्स लोग हैं, सारे सभी जगह पे यहाँ व्यवस्था है, नंबर सारा व्यवस्था है। वो घटना होगा तो ये करेंगे। एक बार आपको कैसे ऊपर उठाना हाँ, अगर घटना होती तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ है ना, नंबर फायर स्टेशन का नंबर है। और ऐसे अगर कहीं कोई आपका नंबर नंबर याद ना हो तो डायल करें 101 और 112। अग्निशमन सेवा आपके सेवा में 24/7 है ना, तात्पर्य है। कहीं भी अगर घटना फायर का होता तो अच्छा बताएंगे, लोकेशन अच्छा बताएंगे, एरिया बताएंगे, वहाँ का जो पहचान चीज वगैरह हो वो बताएंगे। यानी कि कहने का मतलब वो बहुत सारे लोग फॉल्स कॉल करते रहते हैं, बिना मतलब के कॉल करके परेशान करते हैं, तो पैसे में दिक्कत होता है। हम लोग प्रचार प्रसार सभी जगह कर रहे हैं, पूरे बिहार में प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी जगह चल रहा है। तो आज हम लोग अग्निशमन सेवा सप्ताह का 6वां दिन हम लोग का यहाँ संपन्न हुआ और नेक्स्ट कल फिर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सर इतना मतलब कि हम लोग को मौका दिए कुछ बताने का, कुछ सिखाने का।
सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए अपना। गाइस फाइनली आग बुझाने के लिए सीखकर ऊपर लाइब्रेरी आ गए गाइस। 2 बार आ चुका है ये, क्या बोलते हैं, बिहार अग्निवीर क्या था वो, फायर फाइटर तक पता नहीं क्या लिखा हुआ था गाइस, लाया भी नहीं बच्चा, नहीं तो पढ़ के बताते जो भी था। आग नहीं है, वही आग बुझाने वाला था गाइस। बताया कैसे बुझाया जाता है, बेसिक चीज़ें बताया था गाइस, वो तो सबको आता है। सिलेंडर में आग लग जाता है तो उसको फिंगर दे के ऐसे करके बंद कर देना होता है, और बाल्टी रख देना होता है, कंबल से ढक देना होता है। यार बेसिक चीज़ें ये तो सबको पता होता है। फिर कोई ना, अब करते हैं पढ़ाई गाइस। अभी लाइब्रेरी में सॉरी, एंड अभी टिफ़िन वाले का कॉल आया कि टिफ़िन लेकर आइए, सो लेकर जाते हैं गाइस टिफ़िन। एंड आज का देखते हैं डिनर में क्या है, डिनर करेंगे गैस, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। गैस फाइनली टिफ़िन ले आए, दिखा दें गैस आज टिफ़िन में क्या है। ये रहा गैस सैलेड एंड ये सब्जी, इसमें रोटी गैस, तो सब्जी रोटी एंड सैलेड है गैस आज का ये डिनर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। गाइस फाइनली डिनर वगैरह हो गया, अब थोड़े पढ़ाई करेंगे एंड वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करके गाइस सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग से यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर।